कोनिशिवा गाइस, कैसे हो आप सब। गुरुकुस बास्केटबॉल के एपिसोड नंबर 11 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो अपना कुरुको ने पास किया रहता है, उसको देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ऐसा करके पास कुरुको करेगा तो ये लोग तो बड़ी ही आराम से हार जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना मिडोरिमा होता है उसके पास बॉल होता है और वो बास्केट करने का सोच ही रहा होता है, और उसके सामने जो अपना कागिमी होता है वो भी खड़ा रहता है। बट अपना जो मिडोरिमा होता है वो कुरुको को देख लेता है कि वो बास्केट की तरफ है, तभी वो अपना इरादा बदल देता है और किसी और को पास कर देता है। और वहीं पे जो उसका कोच होता है वो बैठ के ये सारा गेम देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने किसी बच्चे से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी हमें अपना कीसे दिखाया था जहाँ पे कि वो बोल रहा होता है मिडोरिमा रुक क्यों गया। और वहीं पे उसका दोस्त बताता है कि जो कुरुको ने लॉन्ग डिस्टेंस पास किया था उसकी वजह से मिडोरिमा रुक गया है, क्योंकि जब भी मिडोरिमा को बास्केट करना होता है वो दूर से ही बास्केट कर तो देता है बट उसको फिर वापस पीछे आना पड़ेगा। मगर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि वहीं पे रुक जाते हैं रिबाउंड लेने के लिए, अगर उसने एक बाई चांस वो बास्केट मिस कर दिया तो। मगर उसी के साथ अगर अपना कागिमी भी उसके साथ पीछे चला जाएगा तो अपना जो कुरुको है उसको आराम से लॉन्ग डिस्टेंस पास करके वो लोग आराम से बास्केट कर सकते हैं, इसलिए मिडोरिमा वहाँ पे रुक गया। और वहीं पे जो बॉल होता है वो टाको के पास होता है, और जो टाको होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा खराब लगता है जब लोग सोचते हैं कि यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे और हम लोग इन छोटी मोटी चीज़ों से डर गए हैं। और वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो टाको होता है वो ड्रिबलिंग स्टार्ट कर देता है, और तभी उसके सामने एक बंदा रहता है और वो अपने दोस्त को पास करते हैं जिसका नाम होता है ओत्सुबो। और हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो ओत्सुबो के पास होता है और वो तुरंत ही बास्केट कर देता है। और तभी बड़े ही स्पीड से बॉल कुरुको की तरफ आ रहा होता है और अपना जो कुरुको होता है वो बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है और मीतोबे को बॉल पास कर देता है और वो तुरंत ही उछल के बास्केट कर देता है। और वहीं पे जो मिडोरिमा का कोच होता है वो सोच रहा होता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा, और तभी जो टाको को बोल देता है तुम अपना मार्क चेंज कर लो, कुरुको को रिप्लेस कर दो उसके बदले। और वहीं पे जो सेरिन होती है उनकी जो टीममेट जो बैठे हुए रहते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है क्योंकि टाको ने उसको वॉशरूम में पीछे जाते हुए देख लिया था तो उसको वो आराम से उसको देख सकता है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो टाको होता है वो बॉल ट्रिबल करके आता है और फिर पीछे पास कर देता है। और वहीं पे जो इजुकी होता है वो बोलता है कि ये पास ये भी कर सकता है क्या, क्योंकि कुरुको भी सेम पास कर सकता है। और वहीं पे जो टाको होता है वो कुरुको के पास जाता है और उसको बोलता है कि हम दोनों सेम टाइप का पास कर सकते हैं और हमारा जो पास है ये हमारे खून में हमेशा से। और जो मेरे कोच है उन्होंने पहले से ये नोटिस कर लिया इसलिए मुझे तुमको चेस करने के लिए बोला। और वहीं पे हमें अपना कागिमी दिखाया था जहाँ पे कि वो मिडोरिमा को बोल रहा होता है कि तुमने टाको को कुरुको के बगल में लगा तो दिया मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वहीं पे जो मिडोरिमा होता है वो बताता है कि मैं कुरुको को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है, तो जो फ़र्क है वो तुरंत थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और वहीं पे हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो कुरुको की तरफ आ रहा था मगर वहीं पे टाको उस बॉल को लेके चला जाता है और वो किमुरु को बॉल पास कर देता है, और जो किमुरु होता है वो कियोशी को बॉल पास कर देता है और अपना जो कियोशी होता है वो जाके बास्केट कर देता है। और फिर से हमें अपना टाको दिखाया है जहाँ पे कि वो कुरुको को बोल रहा होता है कि देखो हमारे अंदर चाहे कितनी भी सिमिलैरिटीज हो मगर मेरे अंदर एक फीलिंग आ रहा है कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट हो मेरे से। और वहीं पे कुरुको बोलता है मेरा भी सेम फीलिंग है तुम्हारे बारे में। और वहीं पे जो टाको होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है तो इस शो को हम लोग चालू करते हैं। और तभी अचानक से अपना जो कुरुको होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और जो टाको होता है वो गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा कि वो अचानक यहाँ से कैसे गायब हो गया। और तभी हमें दिखाया ना जो बॉल होता है वो कुरुको के पास आता है और कुरुको मिस डायरेक्शन यूज़ करके अपना ह्यूगा को बॉल पास कर ही रहा होता है और वो यूज़ कर भी देता है। मगर तभी वहाँ पे जो टाको होता है वो आके उसका मिस डायरेक्शन में एक और हाथ मार देता है, मतलब वो भी मिस डायरेक्शन यूज़ कर देता है और बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है। और ये सब चीज़ देख के सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है इधर। और वहीं पे जो सुतोको होती है वो एक और बास्केट कर देती है और तभी जो ह्यूगा होता है वो बोलता है ये सब कैसे हो गया। और वहीं पे जो इजुकी होता है वो बताता है कि ये सब कुरुको ने नहीं किया, ये सब टाको की वजह से है। मुझे लगता है उसके पास भी ईगल आए हैं, नहीं रुको, उसके पास शायद हॉक आए हैं जिसकी मदद से वो सब कुछ देख सकता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपना जो कुरुको है उसका मिस डायरेक्शन इसके सामने बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। और ये सुन के जो अपना ह्यूगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आउट ले लेते हैं वो लोग। और वहीं पे हमें दिखाया था जो शेरिन होती है वो बैठी हुई रहती है और जो अपना ह्यूगा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हमें कुरुको से भी ज़्यादा अच्छा प्लेयर मिल चुका है। और वहीं पर जो रिको होती है वो सोचती है ये सब तो पॉसिबल नहीं था मगर ये क्या हो रहा है। और वहीं पर जो टाको होता है वो बोलता है देखो शेरिन का जोश ठंडा हो गया। और वहीं पर जो मिडोरिमा होता है वो बताता है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट किया करो। वहीं पर टाको बोलता है रिस्पेक्ट किस लिए, बस वो लैक ऑफ प्रेजेंस यूज़ कर
करके ये सारे काम कर पा रहा है। और वहीं पे मिडोरा बताता है कि मैंने कभी तुम्हें बोला था कि मैं कुरुको को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर नहीं बोला तो सुनो, जो कुरुको का फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा वीक है और वो कभी भी अकेला नहीं खड़ा हो सकता है, मगर फिर भी वो हमारे साथ हमारा यूनिफॉर्म पहनता है और हमें जीत भी दिलाया है उसने। वो अपने आप स्ट्रांग बनने का रास्ता ढूंढ लेता है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो एक ऐसी टीम है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं कि उसका यूज कैसे करना है। और वहीं पे जो कागिमी होता है वो कुरुको को बोलता है क्या तुम ठीक हो, और वहीं बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ मगर, और तभी जो कागिमी होता है वो बोलता है हम लोग रेडी, हम लोग संभाल लेंगे। और वहीं पे जो कोच होती है वो बताती है कि तुम लोग बिना प्लान के कैसे कुछ कर सकते हो, तुमने देखा ही ना पहले क्या हुआ है। और वहीं कुरुको बताता है इस बात का तो मुझे भी डर है। और तभी जो टाइम आउट होता है वो खत्म हो जाता है और सबको वापस कोर्ट पे बुलाया जाता है। और तभी हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो इज़ुकी के पास होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है एक ही दिन में दो दो मैच, ये काफी ज्यादा थका देने वाला है। ऊपर से हम लोग सुडोकू हाई के सामने हैं तो हमें उनको आगे बढ़ने नहीं देना हो, क्योंकि हमको ये वाला गेम जीतना ही होगा। और तभी वो बॉल पास कर देता है और वहीं पे जो किशियो होता है वो बॉल लेके चला जाता है और टाको को पास करता है और टाको लैप लेके बास्केट कर देता है। और वहीं पे हमें स्कोर दिखाया जाता है 8-13 होता है, जहाँ पे कि सेरिन का 8 होता है। और वहीं पे जो सेरिन के टीममेट्स होते हैं जो बैठे हुए रहते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा थक गए हैं, बस थोड़ा सा अभी देर हुआ है खेले हुए। तभी रिको बताती है चिंता मत करो, हमारे जो ट्रम्प कार्ड है वो पक्का कुरुको और कागमी है, अगर वो भी नहीं तो हमारे पास ये है। और वहीं पे रिको के हाथ में कुछ तो होता है और जो वो बैठे हुए रहते हैं वो लोग पूछते हैं कि ये क्या है। और वहीं पे जो रिको होती है वो बताती है जब हम लोग लास्ट टाइम हार गए थे। वहीं पे जो हीगा होता है वो रिको के पास आता है और वो उसको बोलता है क्या तुम कुछ बता सकती हो, जब भी मैं प्रेशर में रहता हूँ तो मैं बास्केट नहीं कर पाता, तो इसका कोई तुम सोल्यूशन दे सकती हो। और वहीं पे जो रिको होती है वो बताती है कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने प्रेशर के ऊपर एक और प्रेशर रख के रखो ताकि तुम आराम से बास्केट कर सको। मतलब कि जैसे कि तुम्हारे पास एक एक्शन फिगर्स है ना बहुत सारे, तो जब भी तुम कोई भी बॉल मिस करोगे या बास्केट नहीं कर पाओगे तो तुम अपने एक एक्शन फिगर तोड़ देना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारा है, तो इससे तुम कोई भी शॉट मिस नहीं करना चाहोगे और अच्छे से बास्केट करोगे। और वहीं पे जो अपना हीगा होता है वो बहुत सोचता है कि मैं क्या करूँ, तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं। और तभी वो मान जाता है ठीक है वो करेगा। और वहीं रिको बोलती है हाँ तुम सच में मान गए क्या। और वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो हीगा होता है वो एक बास्केट मिस कर जाता है और तो वो वहीं पे अपना एक एक्शन फिगर तोड़ देता है और उसका नाम लेते हुए बोलता है ये क्या हो गया। और फिर वो दूसरा भी मिस कर देता है और दूसरा एक्शन फिगर भी तोड़ देता है और तीसरा भी मिस करता है और तीसरा भी एक्शन फिगर तोड़ देता है। और वही भी हमें दिखाया था उसके बाद वाला जो शॉट होता है वो बास्केट हो जाता है और ये शॉट गेम का शॉट दिखाया जाता है हमें। और वहीं पे रिको बताती है इसी के चलते अब जो अपना ह्यूगा है वो कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट शॉट मिस नहीं करता। और तभी हमें दिखाया जाता है जो कियोशी होता है उसके पास बॉल होता है और वो किमेरू को बॉल पास कर देता है और वो किमेरू दोबारा बॉल किसी और को पास करता है, मगर बीच में अपना कुरुको आ जाता है और वो अपना मिस डायरेक्शन यूज करता है, मगर तभी अपना टाको आके वो बॉल रोक देता है। और तभी हमें अपना मिडोर में दिखाया था जहाँ पे कि वो कागमी को बोल रहा होता है कि देखो तुमने तुम्हारा जो बेस्ट था तुमने वो सारे के सारे दिखा दिए, मगर तुमने मेरा बेस्ट नहीं देखा है। और वहीं पे अपना जो कागमी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है नो वे, ये यहाँ से बास्केट करने वाला है क्या, और वो भी हाफ कोर्ट होता है। और तभी जो अपना मिडोरमा होता है वो बास्केटबॉल फेंक देता है उस बास्केट की तरफ और वो सीधा बास्केट हो जाता है बिना कोई बोर्ड की मदद लिए। और दोस्तों यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उनका जो स्कोर है डायरेक्ट 3 हो गया था 2 के बजाय, वो इसलिए हो गया था क्योंकि उसने 3 पॉइंटर से बास्केट किया था और गलती से मैंने कुछ और बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और तभी हमें दिखाया था अपना जो मिडोरमा होता है वो उसके कोर्ट में जाके 3 जो डी होता है उसके अंदर जाके खड़ा होता है और जाके बोलता है कि जब तक मैं इधर खड़ा होता हूँ तो तुम मेरे पीछे नहीं जा सकते और जो गुरु है वो तुमको पास नहीं कर सकता, अब कैसे बास्केट करोगे तुम। वहीं पे जो कागमी होता है उसके पास बॉल आता है और वो बोलता है कि तो इससे क्या दिक्कत हुआ, मैं तभी बास्केट कर सकता हूँ। और वहीं पे वो बॉल फेंक देता है और जो मिडोरमा होता है वो थोड़ा डर जाता है कि ये भी बास्केट कर सकता है क्या, ऐसा मतलब शूट करके। और वहीं पे जो अपना कागमी होता है वो बताता है कि अगर ऐसे बास्केट गया तो गया, नहीं गए तो मैं जाके उछल के बास्केट कर दूंगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कागमी होता है वो जाके बॉल बास्केट कर देता है और वहीं पे सब लोग कागमी की तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत कम बढ़िया तुमने किया। और वहीं पे तभी हमें दिखाया था अपना जो मिडोरमा होता है वो अपने कोर्ट के डी में रह के बॉल थ्रो करने का पोजीशन बना लेता है और वहीं पे जो अपना कागमी होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये वहां से बास्केट करने वाला है, वो देख नहीं रहा कि वो कितना दूर है। और वहीं पे जो मिडोरमा होता है वो उछल जाता है बास्केटबॉल फेंकने के लिए और वहीं पे सब के सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, भाई ये क्या चल रहा है। और जो अपना मिडोरमा होता है वो बॉल फेंक देता है और वो सीधा जाके बास्केट हो जाता है बिना कोई बोर्ड की मदद लिए। और वहीं पे जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो खत्म हो जाता है और जो स्कोर होता है
वो 13-19 होता है। और वहीं पे जितने भी अपना सेरीन का बंदे होते हैं सबका मुंह लटका हुआ रहता है, भाई ये क्या चल रहा है। और जो अपने रिको होती है वो कुरुको को पूछती है कि ये पहले भी ऐसे करके शूट करता था। वहीं पे कुरुको बताता है नहीं मैम, मतलब जब मैंने इसको देखा था वो इतना पीछे से नहीं शूट करता था। और तभी जो इज़ुकी होता है वो बताता है कि मैं खाली NBA प्लेयर्स को देखा था कि हाँ वो ऐसे करके बास्केट कर सकते हैं, मगर ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऐसा कर सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तभी हमें अपना मिडोरी में दिखाया था जहाँ पे कि वो अपने कोच से बोल रहा होता है कि क्या नेक्स्ट क्वार्टर में सब लोग मेरे को पास करेंगे, मैं अपना बास्केट करूँगा। और वहीं पे जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है कि कोच क्या मैं इसको मार सकता हूँ। और वहीं पे जो उसका कोच होता है वो मान भी जाता है इस बात के कि हाँ ठीक है चलो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और तभी मिडोरी में बोलता है चाहे वो लोग कैसे भी आए, कोई भी टेक्निक लेके आए, मैं उनको पक्का नीचे करके रहूंगा। और तभी हमें अपने रिको दिखाया जाए जो कि कुरुको को बोल रही होती है क्या तुम समझ के अब ये सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और वहीं पे हमें अपना गेम की तरफ दिखाया था जहाँ पे कि जो टाकू होता है उसके पास बॉल होता है और वो बॉल ड्रिबल करके कटा रहा होता है बॉल। तभी वो मिडोरिमा को बॉल पास कर देता है और उसके सामने कुरुको होता है और मिडोरिमा उसको बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम सच में मुझे रोक सकते हो। और तभी अपना जो मिडोरिमा होता है वो आगे बढ़ने लगता है। और वहीं पे जो कीसे होता है वो बोलता है कि मिडोरिमा अभी एक सबसे बेस्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि उसके साथ भी ये चीज़ हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है जो अपना कुरुको होता है वो बॉल पे टच करके उसके हाथ से बॉल हटा देता है। बट यहाँ पे जब अपना कुरुको यही चीज़ सेम चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता है मगर वो कर नहीं पाता, क्योंकि अपना जो टाकू होता है वो उसके पास आ जाता है और उसको रोक देता है ये सब करने से। और फिर तभी जो अपना कागिमी होता है वो मिडोरिमा के सामने रहता है और वो बोलता है कि अगर तुम वो नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें रोकूंगा। और वहीं पे जो मिडोरिमा होता है वो बताता है कि सॉरी वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तभी अपना जो मिडोरिमा होता है वो थोड़ी बहुत ड्रिबलिंग करके तुरंत उसे कटा लेता है और जाके बास्केट कर देता है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो कागिमी होता है उसके पास बॉल होता है और वो आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने अपना मिडोरिमा आ जाता है मगर वो तुरंत बॉल पास कर देता है कुरुको को और कुरुको मिस डायरेक्शन यूज करता है मगर वहीं पे जो टाको होता है उसका मिस डायरेक्शन रोक देता है। और वहीं पे जो अपनी रिको होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और वहीं पे जो कागिमी होता है वो अपने मन में सोचता है ये अगर कहीं से भी बास्केट कर सकता है तो मैं एक सेकंड भी रुक नहीं सकता। और तभी हमें दिखाया था अपना जो मिडोरिमा होता है वो बास्केट करने वाला था और बॉल हवा में फेंक देता है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया था जहाँ जबकि वो लोग जनरेशन ऑफ मिरेकल एक साथ होते हैं और वहीं पे जो कीसे होता है वो मिडोरिमा को बोल रहा होता है जो डंक बास्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है दूर से मतलब बास्केट करने से। और वहीं पे जो मिडोरिमा होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, दूर से जो बास्केट होता है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसको ज़्यादा पॉइंट्स भी मिलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बास्केट होता है वो हो चुका होता है और जो स्कोर होता है वो 13-24 होता है। और फिर तभी जो बॉल होता है वो अपनी इज़ुकी के पास होता है और जो हिगो होता है वो बोलता है कि हम दोनों उनके ऊपर खाली रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपने खुद से कुछ करना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बॉल पास करता है और जो अपना हिगो होता है वो मीतुबे को बॉल पास करता है और अपना जो मीतुबे होता है वो उछल के ऊपर फेंक देता है बास्केटबॉल और जाके बास्केट हो जाता है। और तभी हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो मिडोरिमा के पास होता है और वो बोलता है कि चाहे तुम कैसे भी बास्केट कर लो जो स्कोर है वो उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। और वहीं पे वो बास्केट करने वाला होता है और अपना जो कागिमी होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने दे सकता। और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है उसको रोकने के लिए और वो एक जंप लेता है ताकि उसको मतलब रोक सके। मगर अपना जो मिडोरिमा होता है वो बॉल फेंक देता है और अपना जो कागिमी होता है उसका हाइट भी नहीं पहुंचता उतना और जो बॉल होता है वो जाके बास्केट हो जाता है। और वहीं पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सब लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्या हम लोग हार जाएंगे आज। और तभी हमें दिखाया था अपना जो मिडोरिमा कागिमी होता है वो हल्का सा स्माइल करता है और हंसता है और अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा तो ये स्ट्रांग है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी खेल रहा है तो अब मज़ा आएगा गेम में। और वहीं पे अपना जो कुरुको होता है वो उसको देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि जो अपना कागिमी होता है उसके अंदर से एक अलग ही ऑरा आ रहा होता है, एकदम मतलब एक्साइटमेंट से भरा और जोश से भरा कि वो किसी को भी हरा सकता है। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि मतलब जब भी कागिमी के सामने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर आता है तो वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे मतलब मैच लगाने के लिए। तो अब जो आगे होने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा क्या होगा आगे जाके। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।